हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, काफ़ी दिन बाद वीडियो पड़ रही है, लेकिन ये डालना ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी। एमएसयू जो अपनी माँ शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी है, आई थिंक सहारनपुर में है, इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, और उसकी आंसर की है। तो उसे मैंने वैसे टाइम लग गया इसको थोड़ा सा क्रिएट करने में, काफ़ी सारे आंसर्स और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें गलत थे, तो टाइम लग गया मुझे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन दैट क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन ये है, हाइपर प्लेन इज़ अ। देखिए, कई सारे फैक्ट्स होंगे, तो फैक्ट्स का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, उन्हें याद रखना होता है, तो मैं उनको डायरेक्टली डिलीवर कर रहा हूँ आपके सामने। अ हाइपर प्लेन इज़ अ, ये हाइपर प्लेन कॉन्वेक्स सेट होता है, सो दी ऑप्शन नंबर बी इज़ सही। बी इज़ राइट। नेक्स्ट देखिए, विच आर ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स इज अ कॉन्वेक्स सेट। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स सेट इज ऑल्सो कॉन्वेक्स। हाइपर प्लेन इज अ कॉन्वेक्स सेट और एस इज इक्वल टू दिस इज अ कॉन्वेक्स सेट। देखिए, इसमें सारे के सारे सही हैं, ठीक है, सब कुछ सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद एम रोज एंड एन कॉलम इज feasible when number of positive allocations are। देखिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन उसके नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1, यानी m प्लस n -1 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये फिजिबल सॉल्यूशन देंगे, अदरवाइज इनफिजिबल हो जाएगा। अब ये जिन्होंने मुझे पेपर भेजा था, इन्होंने पेजेस बहुत इधर उधर किए हैं, तो मैं 3 के बाद चलिए 4 पे ही ले चलता हूँ आपको। हालांकि इन्होंने ये पेज सबसे लास्ट में लगा रखा था, क्वेश्चन नंबर 4 वाला, कोई बात नहीं है। द सेल्समैन वांट्स टू विजिट 10 सिटीज़, देन टोटल पॉसिबल रूट्स आर। देखिए, अगर वो 10 सिटीज़ पे जाना चाहता है तो एक सिटी पे तो वो खड़ा ही होगा ना, पहली बात तो, ठीक है, एक सिटी पे खड़ा होगा, बाकी उसे बाकी की 9 सिटीज़ पे जाना होगा। तो अब वो सेलेक्ट करना चाहेगा, तो वो एक एक तो पहले ऑटोमेटिकली एडजस्टेड है। आपको याद होगा क्लास 11 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था, तो वहाँ पे जब आप एक चीज़ को फिक्स मानते हो जहाँ पे खड़े होते हो, तो उसके अलावा जितनी चीज़ें बनती हैं उन्हें फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लेते हो, और तो फिर कितनी प्लेसेस बची? 9 और 9 फैक्टोरियल। वैसे भी इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था, n-1 फैक्टोरियल टाइप, अगर आपने पढ़ा हो मेरा डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज। देखिए, सेल्समैन प्रॉब्लम जो होती है वो सिंपल सा ये सोचिए कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करती है, जितना कम से कम कॉस्ट लगेगा वही हमारी सेल्समैन प्रॉब्लम का आंसर होगा। तो आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो, जो पहला वाला आंसर है उसे हम क्रॉस चेक करके आपको बताते हैं। पहला आंसर क्या था? 1 वाला 2 पे आंसर जाएगा, तो यानी 1 वाली लाइन 2 पे जाएगी, यानी पहला कॉस्ट आया 4 प्लस, फिर क्या 2 जाएगा 3 पे, 2 जाएगा 3 पे, तो इसका आया कॉस्ट 6, फिर 3 आएगा 4 पे, 3 आएगा 4 पे, इसका कॉस्ट आया 7, और ऐसे 4 का आएगा 1 पे, 4 का 1 पे आया यानी 3, तो इनको सबको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आएगा 20, ठीक। सेकेंड ऑप्शन चेक कीजिए, 1 जाएगा 3 पे, अगर 1 3 पे जाएगा तो आप देख पा रहे होंगे 7 आएगा इसका आंसर, फिर 3 जाएगा 4 पे, तो इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 7, ठीक है। फिर इसके बाद 4 जाएगा 2 पे, 4 गया 2 पे, तो यानी इसका आंसर आएगा 3, 3 कॉस्ट आएगी, और 2 गया 1 पे, 2 गया 1 पे, तो इसका आया 4। तो ये टोटल ऐड करने के बाद आई थिंक 7 प्लस 7, ये कुछ गलत हो गया क्या? एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 1 का गया 3 पे तो 7 आया, फिर 3 का गया 4 पे, 3 का गया 4 पे, ये भी 7 ही आया, ठीक है, 3 4, ठीक। तो ये कितना हो गया? 21। नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाला, 1 गया 3 पे, 1 गया 3 पे तो 7 आया, फिर 3 गया 2 पे, तो वो 6 आया, उसके बाद और आ गया ये 2 गया 4 पे, 2 गया 4 पे तो 3 आया, और 4 गया 1 पे, तो उसका आया 3, तो कितना होगा? 7 3 10, 6 3 9, तो ये आया अपना 19, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए। फोर्थ ऑप्शन भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है, देखिए, 21 20 और 19, 3 ऑप्शन है, अगर ये कम आया 19 से तो वो आंसर हो जाएगा, अदरवाइज यही आंसर 19 वाला सही होगा। 1 गया 4 पे तो 3 आया, फिर 4 गया 3 पे, 3 यानी 7 आया, फिर 3 गया 2 पे, 2 आया 6, फिर आया अपना 2 1 पे, 2 1 पे यानी 4, यस। तो 6 4 10, 7 3 10, ये भी 20 आ गया, तो सबसे मिनिमम कॉस्ट 19 वाला है, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट देखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ। देखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम में देखिए सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक छोटा सा रूप होता है, मतलब एक पार्ट होता है, इसमें आप सारी चीज़ों को, जैसे याद है आपको m क्रॉस n मैट्रिक्स होता था, अगर उसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर कर दी जाए
तो उसे n स्क्वायर या n ऑर्डर मैट्रिक्स भी बोल सकते थे। तो अब यहाँ पे n लिखा हुआ है, इसका मतलब n तरीके की यहाँ पे हमें और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या एक तरह की जॉब या फिर किसी तरीके की कॉस्ट, ठीक है, या यहाँ पे नॉब भी लिखा हुआ है। नॉब का मतलब भी वही होता है कि नॉब का मतलब ऐसे ले सकते हो आप एक स्क्वायर। तो आप अगर सोचो 2x2 है तो देखो एक स्क्वायर बनेगा ना, कितने 1 2 3 4 n स्क्वायर नॉब्स, यानी n नॉब्स। ये भी सही है, ये भी सही, मतलब ऑल सही, सारे के सारे सही, ऑल द ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सेट ऑफ बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू एन एलपीपी इज। देखिए ये क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट बनाता है, ये कॉन्वेक्स सेट बनाता है। एलपीपी को जब भी सॉल्व करेंगे तो जो उसका अगर ग्राफिकल मेथड सोचा जाए तो वो कॉन्वेक्स सेट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री n+1 हैज़ ओनली n+1 रियल रूट्स। सही है, इसमें n रियल रूट्स गलत, बाई पावर जितना होता है जितनी डिग्री होगी उतने ही रियल रूट्स आएंगे। अच्छा, इसमें ये कह पाना मुश्किल होगा कि कितने कॉम्प्लेक्स कितने रियल होंगे। तो अभी अगर ऐसा कहना चाहता है तो यही ऑप्शन बेस्ट सूटेड लग रहा है। आप इसको देख करके कन्फ्यूज़ मत होइएगा ऑप्शन नंबर सी को, क्योंकि उसने क्या बोला n+1 रूट्स रियल भी होंगे और इमेजनरी भी होंगे, मतलब n+1 रियल और n+1 इमेजनरी। तो पहली बात तो ये बात ही गलत हो गई, मैक्सिमम n+1 ही होंगे। तो ऑप्शन यही वाला सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ एट लीस्ट वन रूट बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, देन देखिए आपको मैंने बताया है अगर रूट, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक, एक है हमारा ए, एक्स इज इक्वल टू ए यहाँ पर है और एक्स इज इक्वल टू बी यहाँ पर है। तो अगर ये रूट है, ठीक है, इन दोनों के बिटवीन, तो जाहिर सी बात है अगर इन दोनों के बिटवीन अगर रूट है, सोच के देखिए, तो ग्राफ ने पक्का एक्स एक्सिस को क्रॉस जरूर किया होगा। तो यानी एक पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव, एक पर नेगेटिव। हमने ऐसे बनाया, ग्राफ ऐसे भी बना सकते थे। तो एफ ए पॉजिटिव, एफ बी नेगेटिव, या एफ ए नेगेटिव और एफ बी पॉजिटिव। तो ये दो ऑप्शन इसमें देखिए, इसमें एफ ए पॉजिटिव एफ बी नेगेटिव है और यहाँ पे एफ ए नेगेटिव और एफ बी पॉजिटिव है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। तो ऐसा ऑप्शन दोनों ही सही है, ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन देना था कि हमारा एक रूट उसमें आना चाहिए। तो रूट तभी आएगा जब ग्राफ हमारा एक्सेसिस को क्रॉस करेगा। ये सारे के सारे बाइसेक्शन मेथड्स थे, चाहे न्यूटन रैप्शन मेथड था, उन सब में हम लोग स्टार्टिंग का जो अप्रॉक्सीमेशन लेते थे वो यही लेते थे कि दो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऐसी आए जो आसपास में हो, सबसे आसपास में हो, और एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव दे। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट। नेक्स्ट देखिए बाइसेक्शन मेथड इज अप्लीकेबल इफ, अप्लीकेबल कब होता है, सबसे पहली बात तो वो क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी की बात करता है। और अगर आप दोनों की वैल्यू को एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे, जाहिर सी बात है लेस देन 0 यानी नेगेटिव आएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। दैट मीन्स अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखोगे तो ये भी सही है, मतलब यही सही है, ज़्यादा सही है। बाइसेक्शन मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज, देखिए ऐसे तो बाइसेक्शन मेथड के कई सारे नाम हैं, है ना, इंटरवल हाविंग मेथड भी नाम है उसका, ठीक है, और कई सारे नाम है। लेकिन जो सबसे अलग नाम है जो आपको मुश्किल होगी ढूंढने में, ये भी आपकी बुक में नहीं होगा मे बी, ठीक है, क्योंकि 2-3 बुक्स थी मेरे पास, तो उसमें जब मैंने पढ़ा रहा होगा तो ये किसी एक बुक में लिखा था, आप समझ पा रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल राइटर की बुक है, हमको मिली नहीं। मतलब ये जो, क्योंकि होता है ना कि पहली बात तो मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी एग्जाम में देने ही नहीं चाहिए कि भाई जिसमें आप ये तो जनरल नॉलेज होगी भाई, क्या एक चीज़ के हज़ारों नाम है तो हम हज़ारों याद रखेंगे क्या, ये तो गलत बात है। फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। बाइसेक्शन मेथड का कई सारे नाम हैं लेकिन इन चारों में से कोई नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताएं, एक नाम है बोल्जानो मेथड। बोल्जानो मेथड की ही प्रॉपर्टी लेकर के बाइसेक्शन मेथड प्रूफ होता है, इसलिए इसका एक और नाम हो सकता है बोल्जानो मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज गलत हैं। आपको पता है न्यूटन रैप्शन जो रेगुलर फाल्सी मेथड होता है वो क्या होता है, वो कुछ इस टाइप से होता है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन, तो ये अपना एक्स एन माइनस वन, मतलब एक दो कम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, माइनस अपॉन में एफ एक्स एन माइनस वन, और ऊपर में एक्स एन माइनस वन। अब जब इसे सॉल्व करोगे ना तो इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इन्होंने आपको बताया इस पूरे पेपर की आंसर की बनाने में आज तक का सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगा 3 घंटे के आसपास, ठीक। अब आप कहोगे सर हम लोगों को तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे मिलते हैं, आपको इतना टाइम लग गया, तो हम लोग का क्या होगा।
भैया आपको तो केवल पेपर करना था ना, और हमें तो आपको सारे सही आंसर ढूंढ के देने थे। और इसमें इतनी गलतियां हैं, अभी आगे आप खुद ही सफ़र करोगे, एकदम बिल्कुल कष्ट हो गया आज पूरे दिन में, वो 3 घंटे में। ठीक है, इतना घटिया पेपर आज तक हमने कभी नहीं देखा। इतना घटिया तो हमारी खुद की यूनिवर्सिटी नहीं बनाती है। ठीक है, इतना घटिया पेपर ये बन गया। कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बुराई नहीं करेंगे। द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड, देखिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड का जो ऑर्डर होगा, वैसे तो मैं सारे ऑर्डर्स आपको बता देता हूँ। देखिए कई सारे मेथड्स हैं। देखिए बाइसेक्शन का क्या होता है, जिसमें अभी इससे पहले जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा, बाइसेक्शन का ऑर्डर 1 होता है। रेगुलर फाल्सी का भी 1 होता है ऑर्डर। सेकंड मेथड जो आपके सामने क्वेश्चन में पूछा है वो 1.62 होता है। न्यूटन मेथड में, न्यूटन राप्सी मेथड में 2 होता है। ठीक, एक और होता है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, उसका भी 1 होता है। तो 1 किसका किसका होता है, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी और सक्सेसिव, तीनों का 1 होता है। सेकंड का 1.62 होता है और न्यूटन का 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है भाई 1.62, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसी पे बेस्ड है। न्यूटन राप्सन मेथड इज़, देखिए न्यूटन राप्सन मेथड जो होता है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट भी होता है, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट भी होता है। ये एक ऑप्शन, इसमें कन्वर्जेंस का जो फॉर्मूला होता है, बस एक छोटी सी कमी है, अगर ये भी सही होता है तो ऑल ऑप्शन सही हो जाते हैं। यहाँ पे लेस देन का साइन होता है, तो केवल ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, द कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन राप्सन मेथड, अभी बताया था इसकी कन्वर्जेंस डबल हो जाती है, तो रूट्स भी इसके डबल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 15 हो गया। 6 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, आ रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। भाई एक रूट अगर चेक कर रहे हैं वो एन ऑर्डर का तब कहा जाएगा जब आप कितनी भी बार डिफरेंशिएशन करो, आई मीन कि उसकी पावर जितनी है तब उतनी बार तक आप डिफरेंशिएशन करोगे, उससे एक कम बार तक, तो वो हमेशा 0 आएगा। लेकिन जब पूरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कांस्टेंट दे देगा, 0 नहीं देगा। तो ये ऑप्शन आप एक बार देख पा रहे हैं, एफ एक्स नॉट 0, एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, ये तभी ऑर्डर एन का कहा जाएगा। अरे सिंपल सी बात है यार, देखो अगर हमने कोई, हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा। आपको पता है यहाँ से कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 2 ज़ीरोज़ आएंगे, दोनों के दोनों 1 1 आएंगे। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ ज़ीरो फॉर द ऑर्डर 2। आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पढ़ा होगा, उसमें ज़ीरोज़ ऑफ ऑर्डर समथिंग रखा जाता है, वहाँ पे सब सेम आते हैं। तो सेम आने की कंडीशन ये होती है। नेक्स्ट देखिए, एन अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज। अब एक बात बताएं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं किया गया तो लगा पाना नामुमकिन है, क्योंकि आप सोच ही नहीं पाएंगे, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने लेक्चर्स में बार बार से बोला है कि जो हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा हेल्प तब कर पाएगी अगर ऐसे कोई एनालिसिस वाले या कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो तभी हेल्प कर पाएगी जब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। इफ़ यू आरंट अलाउड टू डू सो देन यू विल नॉट बी एबल और यू आर अनेबल टू डू दैट, आंसर्स दे नहीं पाएंगे आप। मैंने बहुत पहले से बोला है, और अगर उन्होंने अलाउड नहीं किया था तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। ये वो टीचर खुद भी नहीं कर पाएगा जिसने बना कर दिया है। ठीक है, मैंने तो इसे कैलकुलेटर की मदद से ही किया है। ठीक है, मैं जब इसको सॉल्व कर रहा था तो भाई सिंपल सी बात है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे पहले ये भी समझ लो। ये सारी वैल्यूज़ तो एक्स की वैल्यूज़ आ रही ना, और ये जो एक्स है क्या, एक्स इसके अंदर कॉस और साइन के अंदर है, तो इसका मतलब ये एंगल होगा, और ये एक नंबर है। अब ये अगर एक नंबर है, आप चेक करना चाहो भाई, सोचो कि यहाँ पे चलो रख करके, भाई एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 2.99, क्रॉस चेक कर रहा हूँ, मतलब चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, और यहाँ भी आप 2.99 रखोगे प्लस कॉस के अंदर 2.99। अगर ये सॉल्व करने के बाद क्लोज टू 0 आ जाए तो यही हमारा एक रूट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बाकी सारे चेक करने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ और, ये आप 2.99 जो है ये तो सिंपल एक नंबर है ना, इसको आप एंगल में बदलोगे, और ऐसे नंबर्स को एंगल में बदलने का तरीका होता है, इसे आप रेडियन में पहले चेंज करो। रेडियन में बदलने के लिए किसी भी एंगल को पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड जो कर रहे होते हैं उसे 22/7 लिख देते हैं। फिर इस पाई को आप चाहें तो डिग्री में बदल सकते हैं, ये चीज़ करनी पड़ती है। तो भाई साहब ये तो फिर तो फालतू का हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल ही, है कि नहीं। ठीक है, तो जब आप इसे अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करेंगे
तो वैसे तो आया था क्वेश्चन का आंसर 2.82 समथिंग आया था जब मैंने सॉल्व किया था, 2.82 समथिंग के करीब। लेकिन आपको पता है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट की बात की जा रही है, तो 2.82 के पास सबसे बेस्ट सूटेड आंसर क्या होगा, 2.79। सो दिस इज़ द राइट आंसर। मैंने क्रॉस चेक भी किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्स नॉट की वैल्यू 3 लें अगर, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट ऑफ दिस बाय द न्यूटन राफ्सन मेथड। देखिए न्यूटन राफ्सन मेथड जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर हम कहें कि भाई पहला अप्रॉक्सीमेशन अगर लेना है आपको, या आप सिंपल सी बात करो, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ये होता है न्यूटन राफ्सन मेथड का फॉर्मूला। अब इसे आप एफ एक्स एन में कैसे लिखोगे, थोड़ी देर के लिए इसको जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स एन कर दो। अब इसे उठा करके डिफरेंस यहाँ पे रख दो और डिफरेंशिएशन में नीचे रख दो, ठीक। फिर n की वैल्यू, अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की बात करो तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो कुल मिला के आपका क्या बनेगा जा करके, अब जब लिखोगे तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक कम था, माइनस फिर सेम चीज़ यहाँ पे रखनी है, एक्स नॉट इज क्यूब माइनस 3x नॉट और प्लस 5 माइनस 5 होल अपॉन डिफ्रेंशिएशन, तो 3x नॉट स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब x नॉट की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। सो आपको पुट करना है, मैंने पुट किया हुआ है एंड आई हैड सॉल्व दिस एक्यूरेटली, और सो द आंसर इज, जब सॉल्व करेंगे इसे तो 59/24 आएगा। वैल्यू रखना था बस, और कुछ नहीं करना था। कैंसिल करो आप भाई, 2 टाइम्स में अगर आप लेके जाएंगे तो 48 आ जाएगा, 11 बचेगा, 11 110 हो जाएगा। इसको अगर आप ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ही ले जा सकते हैं, ठीक है। 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 80 और 92 हो जाएगा, 92 और 110 में से माइनस कीजिए तो 8 और 10 18 हो गया, 18 180 हो जाएगा। आप इसे 9 बार तो नहीं ले जा सकते, 6 बार है ना, 8 बार ले जा सकते हैं क्या 24 को, 8 2 16, 8 4 32, 8 4 16, 8 4 32, हाँ लगभग। तो ऑलमोस्ट आंसर यहाँ इसके आसपास चल रहा है, ठीक है। किसके ज़्यादा पास है, देखिए हो सकता है इसके पास आ जाए, हो सकता है इसके पास आ जाए, लेकिन जिसके ज़्यादा पास होगा वही आंसर ज़्यादा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, करने का तरीका मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 देखिए, वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इसका एक रूट क्या होगा, किसके बीच में लाई करेगा। तो देखिए लाई करने का मतलब होता है किसी एक वैल्यू पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव देना चाहिए। तो आप क्रॉस चेक करिए, देखिए 0 अगर आप पुट करेंगे तो 0 पे आपको क्या मिल जाएगा, -1, और अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 पे भी आपको -1 मिलेगा, ठीक है। 0 पे चेक किया आपने -1 आया, 1 पे चेक करेंगे तो भी -1 ही आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं, 1 और 2। 1 पे चेक करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और -1 आएगा, 1 पे चेक करने पर 2 रखेंगे जब, तो 8 -2 -3, तो ये 5 आ जाए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये चीज़ सही हो सकता है। अच्छा, हम सही हो सकता है क्यों बोल रहे हैं, वैसे सही है, सही है क्योंकि इन दोनों के बीच में तो लाई कर ही रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, उसमें 1 और 1.5 को चेक करने को बोला, ठीक है। 1.5 को अगर आप चेक करेंगे, 1 पे तो नेगेटिव आएगा, 1.5 पे चेक करेंगे तो मैंने चेक किया 0.8 समथिंग आ रहा है, तो इस पर भी पॉजिटिव इस पर भी नेगेटिव, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। एक रूट लाई करना चाहिए, बिटवीन बोला उसने, तो बिटवीन में दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं भाई। 1.5 1 और 2 के बीच में भी आता है ना, है कि नहीं। तो आप दोनों ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन न्यूटन राफ्सन मेथड इज़ यूज टू गेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, ठीक है, बाय टेकिंग x नॉट इज इक्वल 1 द इटरेशन विल कन्वर्ज टू, किस पे कन्वर्ज करेगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, कन्वर्ज वाला बात, कन्वर्ज फाइंड आउट करना होता है किस पे कन्वर्ज करेगा। तो वैसे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, इसकी वैल्यू भी निकालो ना, सिंपल सा x, ये तो बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन ही है। तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट अगर लें हम, ठीक है। वैसे एक बात और भी बताएं आपको, आप कहोगे नेगेटिव भी ले सकते थे, लेकिन ये पॉजिटिव पे ही कन्वर्ज कर भी रहा है, कैसे, न्यूटन राफ्सन मेथड अभी बताया थोड़ी देर पहले, कैसे करते हैं भाई, वही अपना xn + 1 इज इक्वल टू xn माइनस ऊपर में xn -2 अपॉन में नीचे में इसका डिफ्रेंशिएशन। अब सारी वैल्यूज रख दीजिए, पहला जो अप्रॉक्सीमेशन आएगा n = 0 रखने पे, ठीक है, ये अपना आ जाएगा x नॉट स्क्वायर -2 अपॉन 2xn, वैल्यू रखिए आप,
जैसे आप रखेंगे तो एक्स नॉट की वैल्यू है 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस टू इज़ -1, -1/2 हो जाएगा। और ये 1 -1/2, 1 -1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 की वैल्यू 0.5 आएगी। फिर अगली वैल्यू 0.5 यानी दूसरा अप्रॉक्सीमेशन। जब आप दूसरा अप्रॉक्सीमेशन करोगे तो यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे और उसकी वैल्यू क्या रखोगे, 0.5 सब जगह। तो आप देख पाओगे कि सब पॉजिटिव में ही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम होगा, वैल्यूज़ थोड़े थोड़े कम होंगे, लेकिन क्या होगा, आंसर आपका 1.414 के आसपास ही दौड़ेगा इधर उधर। ठीक है, तो ये कन्वर्ज करेगा ऑलमोस्ट √2 पे। ठीक है, कन्वर्ज का मतलब ही होता है एग्जैक्ट उसी पे ना चला जाए, उसके आसपास, उसके लेफ्ट में या राइट में हो सकता है। अब यहाँ से देखिए शुरू किया इन्होंने, क्वेश्चंस गलत लिखे हैं इसमें, काफ़ी सारे गलती का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड डेल और इसे बोलते हैं बैकवर्ड डेल। ठीक है, अभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डेल की कहानी है, समझते हैं। फॉरवर्ड डेल जो होता है क्या करते हैं, फॉरवर्ड डेल क्या करता है, अपने से एक वैल्यू पहले आगे बढ़ता है एच के मल्टीपल में और उसमें से एफ एक्स सब्ट्रैक्ट करता है। और बैकवर्ड डेल क्या करता है, अपनी ही वैल्यू में से एक कम कर देता है। ठीक है, तो ये बताइए अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ये बैकवर्ड है, बैकवर्ड की वैल्यू तो ये होनी चाहिए ना, है ना। के लिखा है, मान लो एक्स लिखा होता है, ये हमने वाई एक्स के लिए बना करके बताया है, वाई के लिए वही चीज़ हो जाएगा। तो वाई के -1 होना चाहिए, ये सही एक तरीके से हो सकता था, बस यहाँ पे k+1 ना लिखते तो सारे ऑप्शन गलत है, ये रॉन्ग ऑप्शन हैं सारे के सारे। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, अब क्या बैकवर्ड डेल स्क्वायर की बात कर रहा है। तो एक बैकवर्ड डेल की वैल्यू क्या होती है, एक बैकवर्ड डेल की वैल्यू होती है सेम वैल्यू, उसमें से एक कम। दोबारा बैकवर्ड डेल अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, तो डेल वाई के माइनस डेल वाई के -1। ठीक, तो दोबारा जब आप अप्लाई करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, सोच के देखो, जो वैल्यू गिवन है वो उसमें से उसकी एक कम वैल्यू को घटा दें। फिर ऐसे इसका भी करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसे और उसमें से एक वैल्यू घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, वाई के -2 हो जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो वाई के -2 ये लिखा हुआ है और -2 टाइम्स ये हो गया, ये जुड़ जाएगा ना, और ये यानी ऑप्शन बी सही है। अब देखिए ऊपर गलती थी ना, समझ में आया नहीं, तो इससे ऑपरेट कहाँ से होता, 22 हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या है, हमारा एक ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू क्या होती है, जो इस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर किसी चीज़ पे ये लग जाता है, किसी वाई एक्स पे लग जाता है तो क्या करता है, इसमें इसका हाफ ऐड करता है, वैसे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इसे बोलते हैं, और अपना उतने ही की का हाफ ये सब्ट्रैक्ट कर देता है। तो अब इन्होंने कहा है कि भाई वाई ऑफ n -1/2 करो, तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू 1 है, ठीक है, समझ वाली बात। तो आप ये सोचो, जब इसमें 1/2 ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे h/2 ऐड हुआ है तो यहाँ पे 1/2 ऐड होगा, 1/2 ऐड यहाँ पे करोगे आप तो -1/2 +1/2 हट जाएगा, और -1/2 करोगे तो वो -1 ऐड हो जाएगा ना, n -1/2 -1/2 तो n -1 हो जाएगा भाई, -1/2 तो है ही, एक और -1/2 आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिंग में सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो शिफ्ट ऑपरेटर है, ई पावर वो क्या करता है, फंक्शन में जो चीज़ लिखा होगा उसके साथ उतने ही पावर का एच ऐड कर देता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, वैसे आपको पता होना चाहिए, एक होता है अपना एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर की वैल्यू होती है 1/2 और ब्रैकेट में यही चीज़ें लिखी रहती हैं। ठीक, तो अब जब सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए तो इसका 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स म्यू एफ एक्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ई और डेल में रिलेशन बड़ा सिंपल सा है। देखो फॉरवर्ड डेल की बात करें, फॉरवर्ड डेल क्या करता है, फॉरवर्ड डेल अपने से एक आगे बढ़ता है और सेल्फ की वैल्यू को घटा देता है। शिफ्ट ऑपरेटर अगर इसमें से हम निकालना चाहें तो e⁻1 बाहर आ जाएगा और इसको e⁻1 fx लिख सकते हैं, और ये भी fx है, दोनों में से fx कॉमन ले लो तो e-1 और ये fx हो जाएगा, ये इसके बराबर fx से fx कट जाएगा तो डेल इज इक्वल टू e-1 आ गया। ठीक, ठीक है, अब यहाँ से e की वैल्यू निकालेंगे तो फॉरवर्ड डेल +1 हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड डेल +1। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 20, देखिए उसी के जस्ट अपोजिट क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है, चलिए देखते हैं। देखिए
फॉरवर्ड डेल की वैल्यू e-1 के इक्वल होती है, जो कि पहला सही लिखा है, अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया। फिर उसके बाद हमने इसने कहा कि चलो भाई ये फॉरवर्ड इसके इक्वल कैसे हो सकता है, गलत है ये। और ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर माइनस होता है बीच में, ये भी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच आर ट्रू रिलेशन, में से ट्रू कौन सा है। पहले तो ये गलत है, e⁻hd सही होता है। अब देखिए बैकवर्ड डेल क्या करता है, बैकवर्ड डेल और शिफ्ट ऑपरेटर का क्या यूज़ है। बैकवर्ड डेल क्या करता है, सेल्फ की वैल्यू में से एक कम वाली वैल्यू माइनस कर देता है। अब अगर आप देखो तो इसको शिफ्ट में लिख सकते हो, तो इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस e⁻−1 और एफ ऑफ एक्स। अब आप एफ ऑफ एक्स कॉमन जब लोगे, एफ ऑफ एक्स लेट से कॉमन ले लिया आपने, तो ब्रैकेट में क्या, ठीक है, तो क्या बचेगा 1 माइनस ई इनवर्स, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल एफ एक्स के। तो एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बैकवर्ड डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, बैकवर्ड डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स आ जाएगा। तो हमें क्या चेक करना है, तो ई इनवर्स निकालो, ई इनवर्स को उधर ले और डेल को उधर, ई इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस बैकवर्ड डेल। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो केवल कौन कौन से ऑप्शन है, ये बी और सी। तो बी और सी सपोर्ट करने वाले कौन से हैं, ये इतना बड़ा क्वेश्चन बना के रख दिया इन्होंने, ज़बरदस्ती। कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्ती के बना के रखे हैं फालतू में। इधर आ जाए, थर्ड टर्म ऑफ न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखिए थर्ड जो होता है, पहले तो सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो फर्स्ट वाले में कुछ नहीं होगा, सेकंड वाले में एक डेल शुरू होगा, थर्ड वाले में 2 डेल शुरू होता है। तो u-1 और 2 फैक्टोरियल और डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ये तो फॉर्मूला ही है भाई, तो बताया गया है। 29 हो गया, 30। अब देखिए क्या लिखा है, फॉर द गिवन डेटा गिवन गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम 23 to 28, मतलब 5 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। ठीक, ये कैसे लिख रखा है, 30 से 35 उल्टा सीधा लिख रखा है। वैसे तो इसके लिए है, वैसे ये जो आपकी ये बनी हुई है टेबल, वो 30 से 35 के क्वेश्चन के बीच में है। ठीक है, चलो क्या है बोला है, पहले आप देखो ये क्या लिखा हुआ है। एक्स की वैल्यूज़ को पहले तो बात तो आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डेल ऑफ F2। आप ये सोच के देखो, अगर हमने इसे ऐसे लिखा हुआ है, डेल ऑफ F2 का मतलब क्या है बच्चों, बहुत सारे आंसर्स गलत है। एक एक्स्ट्रा फॉरवर्ड है ना, एक एक्स्ट्रा माइनस वाई वैल्यू। तो F3 की वैल्यू कहाँ है, F3 की वैल्यू 18 है और F2 की वैल्यू 11। तो 18 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 7। चेक करो आंसर, 7 इन्होंने लगाया गलत है, 7 आएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, डेल ऑफ F3, डेल ऑफ F3 की वैल्यू क्या होगी भाई, F4 माइनस F2, सॉरी F3। ठीक, F4 माइनस F3, F4 की वैल्यू कितनी है, F4 है 27 माइनस F3, 27 माइनस 18 कितना होगा भाई, 9 आएगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए, 9। ऑप्शन डी सही है। फिर क्या बोला है, बैकवर्ड डेल ऑफ F3। बैकवर्ड डेल क्या करता है, सेल्फ की वैल्यू में से एक कम वैल्यू को माइनस कर देता है। तो F3 माइनस F2 करना अपने को, करो भाई। F3 माइनस F2, F3 माइनस F2, 18 माइनस 11, ये भी कितना आ रहा है, 7। चलिए देखते हैं, ये भी कितना आ रहा है, 7, इजंट इट। अच्छा, ये 33 हो गया, 34 देखते हैं। 34 क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, इसने बैकवर्ड डेल ऑफ F2 की बात की है। तो क्या होगा, बैकवर्ड डेल है, सेल्फ की वैल्यू से एक कम वैल्यू को माइनस करते हैं। ठीक, तो अब क्या था, सेल्फ की वैल्यू और मतलब F2 माइनस F1 क्या था, दिखाते हैं आपको। कितना इन्होंने, जिन्होंने भी PDF भेजा है, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, लेकिन बहुत इधर उधर करके भेजा आपने। F2 माइनस F1 करना था, F2 माइनस F1, तो 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 5 हो गया। क्या 5 आ रहा है, देखिए ऊपर है, उल्टा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, 5, ये ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है विच इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। ठीक, चलिए देखते हैं। कह रहे कि बैकवर्ड ऑफ 1, तो f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 क्या फॉरवर्ड f ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 के बराबर है क्या। 1 में से 0 को, 3 में से 2 को माइनस करो, क्या सही है, देखते हैं, चेक करते हैं। 1 में से 2 को, 1 में से 0 को, 6 में से 3 क्या बचा 3, 11 में से 6 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, तो भी नहीं, ये पहला ऑप्शन तो गलत। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि भाई सेकंड वाला चेक करना है, ये तो गलत हो, ए वाला गलत है। तो ए वाला जब गलत है, बड़ा ही ऑप्शन इन्होंने बेवकूफ़ों की तरह दिया है। जब ए गलत है तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तीनों गलत हो गए। फिर तो केवल बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, यही सही होगा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर, ये सबसे अलग है। सबसे अलग करना क्या है, आप देखो जरा डेटा कैसा दिया हुआ है। कह रहे कि डेटा पहले एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 पे 1 है, 1 पे 0 है, 2 पे 1 है,
3 पे 10 है। अगर आप देखिए ये तो इक्वल इंटरवल है, y गिवन है, तो यहाँ से चलिए हमें करना क्या है, वैसे y4 निकालना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसे इसकी टेबल बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला बनाएंगे। भाई पहले तो टेबल बना लेंगे, टेबल बनाना आता होगा आपको, है ना। माइनस करके जो भी है इसका, ये -1 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो del 2 आ जाएगा। पता होना चाहिए आपको, तो अगर नहीं आता है तो एक बार वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अब इससे क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, जो फार्मूला जो लगाना होता है इसका। तो इक्वेशन क्या बन के आ रही है, x⁻³ -2x² और +1, आई थिंक यही आ रही है, ठीक है। अब इसमें बोला y4, 4 रख के देख लीजिए, यहाँ पे 4 रखेंगे, y4 f4, तो 4⁻³ कितना होगा 64, माइनस ये 4 4 16 2 32 +1, 65 में से 32 गया तो 33 बच जाए। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 37 क्वेश्चन में बोला फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एज पर द डेटा गिवन इन क्वेश्चन 36 में जो आंसर आया था वही हमें आंसर देना है। जो मैंने अभी बताया ना कि एक फंक्शन जो बना हमारा, जो हमारी पॉलिनोमियल निकल के आई, वो हमें आंसर करनी है। तो क्या x⁻³ आई थी, -2x² +1, यही तो आई थी। तो चेक करिए इसमें कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये आ गया, फिर 38 आ गया, ठीक है। वही चीज़ है कि आपको इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे भी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 में पूरी आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी टेबल, ठीक है। अगर आपका मन होगा तो ये दोनों जो टेबल्स जो मैंने जहाँ जहाँ बोली हैं, वो आपको अगर क्रॉस चेक करनी होगी तो मुझे बताइएगा। वैसे तो मैं इसे टेलीग्राम पे अभी पोस्ट कर दूँगा, क्वेश्चन नंबर 38 की टेबल, क्वेश्चन नंबर 39 की टेबल, ठीक है। आप उसे ज़रूर जाकर के क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आई हैड मेड दैट फॉर यू ऑल, सो ठीक है। तो आपको मिल जाएगी टेबल, 2-3 टेबल जो भी बनाई है मैंने अलग से, वो मैंने वहाँ पे टेलीग्राम पे इस वीडियो के अपलोड होते होते पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो इसे क्रॉस चेक करेंगे, ये भी वही सब है। देखिए 24 है, फिर 30 है, 35। अब देखिए यहाँ पे क्या गलती की है, 24 के बाद इन्होंने 30 दिया है, 30 के बाद 35, फिर 40 दिया है, और इसके बीच में वो 32 चाहते हैं, यहाँ पे 32। तो अगर यहाँ देखेंगे तो डिफरेंस 6 का है, फिर 5 का है, फिर 5 का है। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 25 रहा हो, इन्होंने मिसप्रिंट किया हो, ठीक है। तो वैसे क्रॉस चेक मैंने इस तरीके से किया तो मेरा आंसर ऑलमोस्ट ये आ रहा है। लेकिन अगर ये ऐसा है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अनइक्वल इंटरवल से भी कर सकते हैं। तो जिनका आंसर अगर कुछ और आता है अप्रॉक्सीमेट आसपास, वैसे एग्जैक्टली ये भी नहीं आया, इसके आसपास आया है, तो ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा सही लगा, ठीक है। अब देखिए कितना बेकार सा अंतर दिया, मतलब ऐसा क्वेश्चन थोड़े बनता है पेपर के लिए, वो भी MCQ के लिए। बेवकूफ़ है सब। क्या है, द सेकेंड टर्म ऑफ स्टर्लिंग फार्मूला इज, सेकेंड टर्म उसका ये आता है, ठीक है। स्टर्लिंग फार्मूले का सेकेंड टर्म जो आता है वो ये आता है। अब ये क्या है, देखिए फार्मूला मैं आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ। फार्मूला होता है YP = Y0 + P टाइम्स del Y0 + del Y of -1 होल अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसे बोलो सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म आपके सामने ये वाला है। तो यहाँ पे क्या है भाई, Y0 को आप F0 भी लिख सकते हो, और ये Y-1 को आप F-1 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 2 है, 2 बाहर आ गया, P/2, P की जगह U कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप P भी लिख सकते हो, U भी लिख सकते हो, ठीक है। 39 हो गया, 40 पे चलता है। अब देखिए 40 के लिए इन्होंने क्या किया है, 40 से लेके 54 तक सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी से सॉल्व करने हैं। मतलब ये आपके सामने एक ऑप्शन दे दिया है, इसकी आपको टेबल बनानी पड़ेगी, बहुत बढ़िया। अगर आप देखें तो टेबल में ये जो डिफरेंस आ रहा है 21 है, फिर 25 यानी 4 का डिफरेंस, 25 से 29 4 का डिफरेंस, मतलब ये इक्वल इंटरवल वाला है। मतलब आप इसमें फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड बना सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से सिलसिला शुरू होता है क्वेश्चन के ढेर सारे गलत होने का। कितने सारे गलत क्वेश्चन इन्होंने कराए हैं मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो टेबल बनी है वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, देखिए। तो देखिए भाई, अब ये रोटेट हो गया होगा, मे बी सही करके देख लीजिएगा। मैंने सारी वैल्यूज़ ले रखी हैं, 21, 25, 29, 33, 37,
सारी वैल्यूज़ यहाँ पे भी लिख रखी हैं, बड़ी बेकार सी वैल्यूज़ थी, ठीक है। सबका डिफरेंस ऐसे डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, फिर यहाँ पे डिफरेंस यहाँ लिखा है, इसका डिफरेंस यहाँ लिखा है, इसका डिफरेंस यहाँ लिखा है, यहाँ डिफरेंस लिखा है, यहाँ डिफरेंस लिखा है। अब देखिए मैं हाथ मतलब अपने माइंडली से सॉल्व कर रहा था तो भी मुझे एक जगह गलती मेरी हो गई, ठीक है। कैलकुलेटर से करते तो एकदम सही आता, फ़िलहाल कोई बात नहीं है। तो अब आप यहाँ पे समझो एक चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप फॉरवर्ड की बात करते हो तो आप ऐसे चलते हो। देखिए मैंने एक ऐसी लाइनिंग बनाई है हल्की सी डॉटेड, थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी आपको पार्शियल, और 25 के लिए आप ऐसे जाओगे, 29 के लिए सिर्फ आपके पास इतनी वैल्यू मिलेगी। कौन कौन सी 29 के लिए मिलेगी? डेल वाई मिलेगी, डेल 2 वाई मिलेगी, डेल 3 वाई ज़ीरो मान सकते हैं, ठीक है, या ठीक है ऐसे इधर मिलेगी। मतलब 33 के लिए केवल डेल वाई मिलेगा, और 37 के लिए डेल वाई भी नहीं मिलेगा, डेल वाई नहीं मिलेगा, बैकवर्ड डेल वाई जरूर मिल सकता है। ये तो सारे के सारे फॉरवर्ड वाले आंसर हो गए। अब अगर हम इसी में बैकवर्ड देखना चाहें तो आप बैकवर्ड भी देख सकते हो। कैसे? देखो नीचे से देखते हैं बैकवर्ड की जो वैल्यूज़ होती है। 37 के लिए आपको देखो ऐसे मिलेंगी चीज़ें, मतलब बैकवर्ड डेल ऑफ 37 एक बारी इतनी वैल्यू देगा, 2 बारी इतनी वैल्यू देगा, 3 बारी इतनी वैल्यू देगा, 4 बारी इतनी वैल्यू देगा। बैकवर्ड डेल ऑफ 33 देखिए, पहली बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये। बैकवर्ड डेल ऑफ 29 पहली बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बारी कुछ नहीं देगा, ज़ीरो दे देगा। बैकवर्ड डेल ऑफ 25 सिर्फ एक ही वैल्यू देगा। बैकवर्ड डेल ऑफ 21 कुछ नहीं देगा, डज नॉट एग्जिस्ट देगा। ऐसे इसकी इधर वैल्यू, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट वाली, तो डज नॉट एग्जिस्ट समझ गए ना, जो वैल्यू आगे देगा ही नहीं, और जो आगे वैल्यू बची है अगर वैकेंट है तो वो जीरो दे देगा। ये बात समझ में आ रही? मैंने पूरा का पूरा बना के रखा है। अब मेरी बात को समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ सारी चीज़ें जो भी थी मैंने वो आपको टेबल में दिखा दी। मे भी टेबल रोटेट हो गई होगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, एक बार देख लीजिएगा, या खुद भी बना लीजिएगा, एक बार मैच कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि डेल 3 ऑफ y29, डेल 3 ऑफ y29। आपको बात बताएं, ये चीज़ था ही नहीं, आपने देखा होगा डेल 3 ऑफ y29 तीसरा था ही नहीं उसमें, डज नॉट एग्जिस्ट था इसकी वैल्यू, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, है ही नहीं ये वैल्यू। और इसमें बहुत इन्होंने उल्टा सीधा ये वाले क्वेश्चन बना के रखे हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कोशिश की गई है करने की जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। 41 अगर आप देखोगे तो डेल, इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने फॉरवर्ड को बैकवर्ड बना के धर दिया। इस क्वेश्चन में हर जगह उल्टा ही किया है, ठीक है। तो मैंने आपको कोशिश की है बताने की। देखिए 41 क्वेश्चन है हमारा, उसमें ऑप्शन जो है वो आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग, मतलब इससे ऑप्शन ही रॉन्ग है, सारे के सारे रॉन्ग है, कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा है, ठीक। चलिए 42 पे आते हैं। 42 पे ये ऑप्शन जो लिखा हुआ है डेल पावर 4 y33, तो y33 तो भाई नीचे है, 33 वाला नीचे। अब कह रहे पावर 4, उसमें एक ही नहीं मिल रहा था, बाकी के कहाँ मिलेंगे। तो मैं इसे अप्रॉक्स करके थोड़ा सा ऐसे सोच रहा हूँ कि चलो भाई अगर ये ऐसे होता, मतलब फॉरवर्ड ना करके बैकवर्ड होता, तो इसकी वैल्यू जो लास्ट में मैंने लिखी थी 0.0023 लिखी थी मैंने, तो अप्रॉक्स में आप इसे ले सकते हो, ठीक, अप्रॉक्सीमेशन ही है। नेक्स्ट देखिए 40, तो 43 में ऑप्शन चेक करेंगे अगर आप, तो सिर्फ एक यही वाला सपोर्टिंग है, चेक करके देख लीजिएगा। y25 तब सबसे ऊपर था, उसका थर्ड वाला आंसर जो है वो 37 के थर्ड वाले के बराबर, क्योंकि ये सबसे ऊपर था और ये सबसे नीचे, तो ये सबसे लास्ट में पहुंचाएगा आपको। दोनों की वैल्यू क्या देगा? -0.0023, -0.0023 या 22, तो ये ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट है। चलेगी बात? ओ ओ ये तो गड़बड़ हो गया, जबकि ये था ना सबसे स्टार्टिंग में 37 था, सॉरी 21 था, और सबसे लास्ट में 37 था। इसका फोर्थ दे रहा था ना, ये फोर्थ दे रहा था 0.0023। मैं टेबल मेरे सामने नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा टेबल से, ये ऑप्शन सही है, मतलब 21 का फोर्थ वाला और 37 का बैकवर्ड में फोर्थ वाला, ठीक। हालांकि यहाँ पे नोटेशन इन्होंने सही बनाया, देख लो यहाँ पे 37 नीचे लिखा है, देखिए उस पर क्या बनाया है, ये बनाया है, बैकवर्ड बनाया, तो यहाँ पहुँचा देगा। और 21 सबसे ऊपर था, तो इसे फॉरवर्ड बनाया, तो वही आपको यहाँ पे पहुँचा है, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है इसमें से। वैसे तो इन्होंने कई सारे आंसर्स गलत लिखे, आप सही क्या बताऊँ। कह रहा है कि केवल यही बात सही है, चेक करके देख लेंगे, ठीक है। ये बात एकदम गलत है, ये आंसर ही नहीं आ रहा है। 0.0510 डेल 2 ऑफ y21। आगे देखते हैं और चीज़ें देखते हैं इसमें क्या क्या बोल रहा है। देखिए कह रहे हैं कि ये सही है, ये भी आप चेक करेंगे ना तो ये भी ठीक आएगा, ये भी और पता है ये ऑलमोस्ट ठीक है, 0.05
और 1 1 आया था, यहाँ पे 1 0 लिखा हुआ। चलिए ठीक है, मान लेते एक बारी। कह रहे बोथ ए बी दोनों सही है, कह रहे कि केवल ए ट्रू है। तो ये बात गलत हो गई, केवल ए सही वाली बात गलत हो गई, क्योंकि दोनों सही है। तो ये बात हमें नॉट ट्रू प्रूफ करना था, तो नॉट ट्रू ये बात हो गई। ठीक है, विच इज़ ट्रू, फिर से वही बात आ गई, कौन सा सही है। ठीक है, तो एक बार चेक कीजिएगा। कह रहे कि बैकवर्ड डेल ऑफ y33, तो सबसे लास्ट था उसका पहला वाला अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, चेक करेंगे उसमें भी यही आ रहा था 0.7638, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विच इज़ ट्रू। बहुत परेशान किया उन्होंने, मतलब इतनी गलतियाँ लिख रखी हैं, क्या ही बताएं। कह रहे 21 का फोर्थ वाला -0.22 सही है, 37 का बैकवर्ड फोर्थ ये भी सही है, ए बी दोनों सही हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सी 21 का थर्ड वाला, 21 का थर्ड वाला आप चेक करोगे तो ऑप्शन 0.0053 आ रहा है मेरा माइनस में, यहाँ 5 लगभग सही है। डी भी चेक करो सही है। तो यहाँ ऑप्शन सारे सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव सारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 47, यहाँ भी वैसे क्वेश्चन आ गया। कह रहे कि ये डज नॉट एग्जिस्ट करता है, 24 का 5 वाला बिल्कुल सही बात है ना, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन ये गलत है, ऐसे सी ऑप्शन सही है, एक बार चेक करेंगे आप, और ये गलत है। तो देखिए अभी ए और सी सही है, ए और सी, तो ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसके ऑप्शन ही गलत है, पूरे कुल मिला के ऑप्शन सारे गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं कि भाई इनके ऑप्शन ही गलत है, उस केस में आप क्या सोचेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वो सही है या गलत। भाई आपने तो कुछ भी टिक कर दिया जो कि उसमें है ही नहीं। तो ऐसे में तो करना ये चाहिए कि आपको जा कर के यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन देना चाहिए मेरे ख्याल से, कि ये क्वेश्चन आपके गलत लग रहे हैं, प्लीज़ रीचेक कीजिए और हमें बताइए, हमें एक पुख्ता सबूत दीजिए कि ये आपके आंसर कौन से सही होने चाहिए। ये आप लोगों को करना चाहिए। ये तो मैं जितने भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ सबको ये बोल रहा हूँ, ज़रूर करना चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए। फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर देखिए 48, कह रहे कि पावर 4 ऑफ 25 डज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पावर 3 ऑफ 25 और पावर 3 ऑफ, ये देखिए ये ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे अगर बैकवर्ड डेल होता, मतलब 37 से उल्टा आते, तो इसकी वैल्यू भी ये, और 37 से उल्टा आते तो भी ये सही। लेकिन अगर इसने केवल यही लिख रखा है तो ये बात गलत हो गई। अब आप सोचिए, ये बात तो सही है। ठीक है, कह रहे 33 का फॉरवर्ड डेल चौथा 0 कह रहा है, जो कि क्या है, जो कि भाई सही बात है, 0 चल जाएगा। 25 का 4 टाइम्स 0 नहीं है, ये तो आया था 0.0023 माइनस में, तो ये बात तो गलत हो गई। अब कह रहा है ए और डी केवल सही है। वैसे तो आपका ऑप्शन अगर ये सही होता तो ए बी भी सही हो जाता। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता तो, है ना, लेकिन अभी तो ए और सी ही सही है, केवल ए और सी, या ए सी आंसर इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49, कह रहे हैं इन दोनों को अगर ऐड करें तो किसके इक्वल आएगा। भाई ये देखो 21 का फोर्थ वाला क्या है, 21 का फोर्थ वाला 0.0023, ऐसे 37 का फोर्थ वाला बैकवर्ड वो भी वही है 0.0023, दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -0.0046, यानी ऑलमोस्ट इसके पास आएगा, क्योंकि इन्होंने 23 को 22 लेट कर रखा था अप्रॉक्सीमेट में, ये आंसर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही था। आइए 50 पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी दोनों की वैल्यू क्या होगी, ऐड हो जाएगी प्रॉपरली, है ना। कह रहे हैं कि del 3 ऑफ 21 और del 3 ऑफ 33। तो सबसे देखिए, सबसे पहले तो del 3 ऑफ 21, del 3 ऑफ 21 कितना था, 0 पॉइंट नेगेटिव में 0.0053, और इसने बोला है डेल फॉरवर्ड डेल ऑफ 33, तो 33 भैया कहाँ लेके जाओगे, 33 तो वैसे लास्ट में था, उसका भी फॉरवर्ड लेके जाओगे तो फिर तो वो 0 ही देगा एक तरीके से, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा 0053, तो ये इसके आसपास है, ऑप्शन आपका ये वाला सही माना जाएगा। ठीक है, और ये बात समझ में, यही अगर ये बैकवर्ड होता, हालांकि ये लोग हमें लगता है मेरे हिसाब से ये बैकवर्ड ही देना चाह रहे थे, ये दूसरा वाला जो 33 वाला था उसे बैकवर्ड देना चाह रहे थे, तो इसकी वैल्यू भी वही आती। ठीक है, 33 की बैकवर्ड भी वही आती, -0.0053, तब उसका डबल होता तो आंसर आपका ये आ जाता, डी ऑप्शन, तब डी ऑप्शन सही होता है। लेकिन ये इन्होंने गलत कर दिया तो क्या करें,
इस हिसाब से। वैसे तो क्वेश्चन वही होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, कह रहे डेल स्क्वायर 25 और 33, ये फिर से वही आ गया, फिर वही कर दिया इन्होंने। मतलब इतनी गलतियाँ की हैं कि क्या ही बताएं। तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, हटा दीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी डाल दीजिए इस पर। अब यहाँ ठीक है, यहाँ पे 21 का फोर्थ और 37 का फोर्थ बैकवर्ड, तो ये ठीक है। 0.0022 और माइनस ऑफ माइनस 0.0022, तो भैया कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। ऑप्शन आंसर ए, ये सही लिखा है। ऐसे ये भी सही लिखा है। ठीक है, इसको भी जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 53 को, तो उसका आंसर भी जीरो ही आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। ठीक, 54 देखिए, y30 इज इक्वल टू, अब देखिए y30, ये लोग कितने शैतान हैं, y30 पूछ रहे हैं। अब इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब इक्वेशन सोचिए कितना बेकार टाइप का बनेगा, इतनी खतरनाक इसकी वैल्यू है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो वैसे तो वैल्यू रखनी पड़ेगी, इक्वेशन निकालना पड़ेगा, वहाँ पे वाई की एक्स के प्लेस पर 30 रखना पड़ेगा। तो मैंने सॉल्व किया है, तो आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इतनी आ रही है 60, वैसे आ तो रही है 16.92165 ऐसे समथिंग आ रही है। तो इतना ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ये आपका सही है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55। कह रहे कि इसके लिए आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी 55 से 61 तक। चलिए ठीक है, ये भी कुछ वैसा ही है। एक्स वाई, एक्स में दिया 1 3 4, और यहाँ पे है 1 27 64। ठीक, ये सारी चीज़ें वैल्यू दे रहे। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो 1 से 3 में डिफरेंस कितने का है, 2 का, और 3 से 4 में 1 का डिफरेंस। तो ये अनइक्वल इंटरवल है, तो अपने को डिवाइडेड डिफरेंस वाले की ज़रूरत पड़ेगी। डिवाइडेड डिफरेंस कैसे बनता है मैंने बताया हुआ है। देखो, अगर पहला डिवाइडेड डिफरेंस आपको बनाना है y का, तो आप इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस कर दो और डिवाइड कर दो। तो 27 माइनस 1 26 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2, तो यहाँ से 13 दे देगा आपको। ऐसे यहाँ जब आप माइनस करोगे, तो मैंने इसकी भी टेबल बनाई है, वो आपको मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा वैसे 37 आ जाएगा। और एक बार और डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे, डेल 2 निकालोगे, तो इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये 8 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसको हम लोग पुट करते हैं हमारे जो लैग्रेंजेस फार्मूले में, चाहे रख लें, चाहे न्यूटन ग्रेगरी वाला जो फार्मूला था अनइक्वल इंटरवल के लिए, उसमें रखेंगे। तो हमारा जो एफ एक्स बनेगा बच्चों, एफ एक्स जो बन रहा है वो बन रहा है 8x² माइनस 19x, अब इसे ध्यान रखिएगा, प्लस 12। ये सब कुछ बखूबी बाकायदे से मैंने अपने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताया हुआ है, और थंबनेल में एग्जैक्टली लिखा भी हुआ है फॉर अनइक्वल इंटरवल। एक बार जाके देख लेंगे तो आपकी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। तो अब इसे जब क्या करना है, 2 रखिए, 2 रख के देखिए। 2 रखेंगे तो भाई आपका ऑप्शन मैच कर लीजिए भाई, 2 रखने पे। 2 2 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, और ये 38 प्लस 12। ठीक, तो ये कितना होगा भाई 44, तो 6 आ रहा है आंसर, आई थिंक 44 और 38, या 6 आंसर आ रहा है। ऑप्शन 55 का अपना बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीरो की वैल्यू, भाई जीरो की वैल्यू अभी अभी मैंने इक्वेशन बताई, क्या बताई, 8x² माइनस 19x प्लस 12। आप जीरो पुट करोगे तो 12 वैल्यू आएगी। तो ये ऑप्शन सारे के सारे इसमें रॉन्ग है, 56 में सारे ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि ये कितना आ रहा है, 12 आंसर आ रहा है। फिर आ जाइए, -1 रखना है उसी में, -1 रख लीजिए। -1 रखेंगे, क्या था, 8x² था, माइनस 19x था, प्लस 12 था। -1 रखोगे तो आप यहाँ तो 8 आएगा, यहाँ पे प्लस 19 हो जाएगा, प्लस 12 कर लीजिए, 12 8 20 30 39, तो 39 ऑप्शन में आ जाएगा आंसर। +1, ये +1 लिखने की क्या ज़रूरत थी, या तो ये कुछ और लिखना चाह रहे थे। चलो कोई नहीं, हम 1 ही लेके चलते हैं। जब 1 लेके चलोगे तो आएगा 8 माइनस 19 प्लस 12, 12 और 8 20 हो गया, 20 में से 19 गया, बचा 9, तो सॉरी 20 में से 19 गया, बचा 1, एक आंसर आना चाहिए ना, यहाँ तो गलत है, ऑप्शन ही गलत है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए उसी इक्वेशन में 2 रखना है, तो भी 6 आ रहा था आंसर, तो रिपीट कर गया। -2 रखेंगे, -2 रख के देख लीजिए, और उसका इक्वेशन अभी बताया ना, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन तो था 8x² माइनस 19x और प्लस 12, ये फोर्थ ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन सही है। और 8 भी रख के देख लेंगे, जब आप 8 रखेंगे, क्या रखना था, -2, इसी में रखिए -2 रखेंगे भाई यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 to the 4 8 ज़ा 32, -2 रखेंगे तो 19 2 ज़ा 38 प्लस 12, ये कितना हो गया 70 80 82, तो 82 आंसर में है क्या, पॉजिटिव 82, यप, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए 62। अब 62 देखिए एकदम अलग क्वेश्चन दे दिया इन्होंने फिर से, इसमें भी वही करना है आपको, सीरीज़ बनानी पूरी की पूरी।
पूरा सॉल्व करना पड़ेगा भाई, बहुत गंदे लोग हैं, क्या बताएं, पता नहीं नहा वहा के आते हैं कि नहीं। मेरी आवाज़ अगर धीमी आ रही हो तो उसे ब्लूटूथ पे लगा के सुन लीजिएगा। 1 3 4 और यहाँ पे एक्स तो नहीं लिखेंगे, एक से ये 2 का डिफरेंस जा रहा है, 3 से ये 4 में 1 का डिफरेंस जा रहा है, और वैल्यूज़ क्या दे रखी है 4 12 19, ठीक है। यानी इस पर क्या बनेगा, डिवाइडेड डेल 2 बार बनेगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी लास्ट में इक्वेशन जो बन रही है एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने एफ एक्स की वैल्यू पहले से दे रखी है 7, ठीक। तो जब 7 इक्वल टू पूरा लिखेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद जो बन रही है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बन रही है। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो एक्स श्रीधराचार्य लगा देंगे, श्रीधराचार्य मेथड। तो श्रीधराचार्य लगाने के बाद -1 प्लस माइनस √21/2 आ रही है। अब इसमें हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है भाई, पॉजिटिव तभी आएगा जब ये वाले को प्लस के साथ ले लें। तो जब इसे प्लस के साथ लोगे तो ये इसका आंसर जो आ रहा है वो 1.79 के करीब आ रहा है, 1.79 के करीब। अब 1.79 सबसे ज़्यादा करीब 1.86 के पास है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट। नेक्स्ट देखिए 63 में एक फॉर्मूला बताया था मैंने, जब भी 1/x होता है तो इसका फॉर्मूला होता है -1/n/x0 x1 से लेकर के xn तक का सब कुछ लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे कितना बोल रहा है, पावर 2 है ना। जब पावर 2 है तो -1/2 हो जाएगा, क्यों भाई, -1/2 क्या हो जाएगा +1, और नीचे वैल्यूज़ कितनी है ए बी सी तीनों, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे 3 है, 3 बार ही आ जाएगा, -1/3 डिवाइडेड डिफरेंस 3 बार निकालना है, और अपॉन में ए बी सी डी, तो माइनस में आ जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या होता है भाई, एक आगे उसमें से एक कम और एक्स की वैल्यूज़ का डिफरेंस, तो ये ऑप्शन सही है सी। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज एक आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने का तरीका वही है कि अगर इक्वली स्पेस्ड है तो आप न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड या बैकवर्ड फार्मूला लगा लीजिए, अगर अनइक्वल है तो लेग्रेंजेस वाला फार्मूला या और उसका अनइक्वल वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है भाई, कैसे है, पूरा का पूरा आप बना लेंगे। मैंने दोनों या तीनों जितनी भी मेरे पास टेबल्स बनी रखी है वो सबके सब मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप जा करके उसे चेक कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका भी समझ लेते हैं। इसका जब हम लोगों ने सॉल्व किया है तो इसका जो इक्वेशन बना है वो मैं आपके सामने डायरेक्टली रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए 0 1 2 0 1 2 फिर 4 आ गया, तो यानी ये अनइक्वल वाला ही केस बन रहा है, ठीक। चलिए अच्छी बात है। इसका इक्वेशन मैंने बनाया था, इक्वेशन बना था जा करके आपका एफ एक्स जो बना था बड़ा ही बेकार बड़ा सा बना था, x⁻³ - 9x² + 21x + 1। अब इसमें कह रहा है कि सारी की सारी वैल्यूज़ आपको रखनी है, ठीक है। इस इक्वेशन को आप लोग लिखे रहेंगे, लिख लीजिएगा एक बार अपने समझने के लिए। जैसे आप 0 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, सिर्फ 1 आ जाएगा, ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 66 हो गया, 67 देखिए 67 में क्या बोल रहा है, y∬0 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो इक्वेशन थी अपनी x³ - 9x² + 21x + 1। आप इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6x बन जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 9 बचेगा, और 0 पुट करना है तो कितना, 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा -9। एक सेकंड कुछ गड़बड़ी हो गई, 9 2 18 आएगा यहाँ पे, तो -18 आ जाएगा आंसर में, ठीक। नेक्स्ट देखिए एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 0 पुट करोगे, एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 3x² और यहाँ आ जाएगा -18x और +21। फिर क्या पुट करना है 0, तो 0 पुट कर दो, कितना आया 21, सिंपल सा आ गया। नेक्स्ट देखिए अब सारे क्वेश्चन इसी पे होते जाएंगे। 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, 3 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पहले तो x⁻³ था -9x², आपको पता है 3 बार डिफ्रेंशिएशन करने पे ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, सिर्फ ये बचेगा, तो ये 6 आ जाएगा सिंपल सा, ठीक। फिर कह रहा है 4 बार डिफ्रेंशिएशन करो, x की वैल्यू 0 रखो, तो 3 बार में कांस्टेंट बन गया था तो 4 बार में तो वैसे ही 0 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए 2 बार डिफ्रेंशिएशन करिए और x की वैल्यू -1 रखिए, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 2 6, 6x बचेगा और यहाँ पे 18 बचेगा, कितना रखना है -1, तो -6 -18 -24, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए 72, उसी क्वेश्चन में 3 बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 5 रखना है,
3 बार करेंगे तो वैसे भी आ जाएगा 6 ही आ जाएगा, सिंपल सा 6 हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार है ही वो, इतनी पावर है ही उसकी, तो उतना ही आ जाएगा। अभी मैंने उसके बारे में इक्वेशन बताया था, कितना बना था, x⁻³ माइनस 9x² प्लस 21x और +1, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट आ जाइए, ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग LPP इज़ वेयर व्हेन देयर आर, भाई ग्राफिकल मेथड भाई जो क्लास 12th वाला है उसमें x और y ही होते थे, 2 वेरिएबल होते थे। नेक्स्ट देखिए, इफ़ नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज़ 0, कोई भी वेरिएबल अगर 0 नहीं है, देन द बेसिक सोल्यूशन इज कॉल्ड डीजेनरेट। ठीक है, डीजेनरेट सोल्यूशन होता है, मतलब एक आंसर दे देता है। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन ऑफ MSU माँ शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी है सहारनपुर की। ठीक है, जितनी कोशिश रही इसको रिफॉर्म करने की उतनी रिफॉर्म किया गया, जितना मैं समझा सकता था मैंने समझाया। ये ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो है और मैं ये अपलोड कर रहा हूँ रात के टाइम पे, हो सकता है सुबह में आपको अवेलेबल हो जाए। आज डेट है आपकी कितनी डेट है, 25, 26, 27, 28 आई थिंक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेमेस्टर की कुछ और वीडियो ऐड करेंगे। ठीक है, आवाज़ कम आ रही हो तो ब्लूटूथ पे तेज़ करके सुन लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, बोलने की हालत में नहीं था, धीरे धीरे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बता दिए। ठीक है, सो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने MSU वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सॉरी आपकी क्लासमेट्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा भाई। रात में 12 बजे बैठ कर के वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए, मैंने बोला था रात तक अपलोड हो जाएगी तो अपलोड कर दूँगा, हो भी जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।